नमस्कार, मैं हूं महक यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 राजस्थान। साप्ताहिक समीक्षा बैठक में बिजली, पानी, चिकित्सा और कृषि सहित कई बिंदुओं पर चर्चा। गंगापुर सिटी में एसडीएम कार्यालय में सोमवार को एसडीएम नरेंद्र कुमार मीणा ने उपखंड स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता अजय भारद्वाज की रिपोर्ट। एसडीएम ने साप्ताहिक बैठक लेते हुए सभी अधिकारियों को संपर्क पोर्टल पर लंबित परिवादों का निस्तारण करने, ऑनलाइन किए जा रहे कार्यों को संपादित कर निस्तारण करने, चंबल परियोजना के तहत बंद हुए पंपों को शीघ्र चालू करने के लिए विभागीय अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि उच्च अधिकारियों से वार्ता कर शीघ्र बंद पंप सेटों को चालू करवाना सुनिश्चित करें। पेयजल लाइन से पानी सिंचाई में काम लेने को गंभीरता से लेते हुए इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने, अवैध कनेक्शन काटने और प्राथमिकी दर्ज करवाने के निर्देश दिए। साथ ही अमृत योजना के तहत तोड़ी गई सड़कों की मरम्मत करवाने के भी निर्देश दिए गए। एसडीएम ने वन विभाग के अधिकारी को विभाग की जमीन पर अतिक्रमण नहीं होने देने, अवैध खनन रोकने के निर्देश दिए। प्रोग्रामर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को उपखंड में संचालित ई मित्रों की जाँच करने कर निर्धारित राशि लेने के लिए पाबंद करने के लिए निर्देश दिए। नवीन मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया के तहत 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले नवीन मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए कहा गया। चिकित्सा विभाग को चिरंजीवी योजना के तहत मरीजों को लाभान्वित करने, मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए समुचित प्रबंध सुनिश्चित करने, फॉगिंग करवाने के निर्देश दिए। कृषि विभाग को खाद की कालाबाजारी रोकने और किसानों को जरूरत के अनुसार खाद उपलब्ध करवाने के लिए भी कहा गया। इस तरह के बीच में एक शिकायत आई थी, तो हमने उसे भी गंभीरता से लेते हुए अगर इस तरह का पाया जाता है तो जो डॉक्टर है उस पे तो कार्रवाई होगी ही होगी, साथ में आपका सुपरविजन अधिकारी पे भी कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा विद्युत विभाग में हमारे जो सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में 1000 रुपये प्रति कनेक्शन का अनुदान दिया जा रहा है और डोमेस्टिक कनेक्शन में 50 यूनिट का अनुदान दिया जा रहा है। क्या इसकी पूर्णतः पालना हो रही है या नहीं हो रही है, तो इसके लिए भी हमने विभाग में समीक्षा की है। हालांकि हमारे पास कहीं कोई ऐसी शिकायत नहीं है, कहीं किसी को लाभ नहीं मिल रहा हो। इसका सरकार ने जो लाभ दिया है, ये प्रत्येक व्यक्ति को इसका लाभ मिल रहा है। इसके अलावा जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है, उसको भी पाबंद किया है कि हमारे जो पालनहार पेंशन हैं, उसके पहले हमारे लगभग 250 केस ऐसे थे जो पेंडुलम की तरह पाइपलाइन में चल रहे थे, जिनके कुछ दस्तावेजों की कमी की वजह से या योजना की अपूर्ण जानकारी की वजह से वो लोग इसका लाभ नहीं ले पा रहे थे। हमने इसे गंभीरता से लिया और आज हमारे ब्लॉक में केवल 50 नाम ऐसे बचे हैं जिन्हें अभी सैंक्शन या इसका लाभ मिलना बाकी है, तो उन्हें भी हम गंभीरता से ले रहे हैं। कोशिश करेंगे आने वाले 7 या 10 दिन में उनकी भी पालनहार हम स्वीकृत करके और उनको भी इसका लाभ दिलाएंगे। एक जो महत्वपूर्ण योजना थी इसकी महिला बाल विकास विभाग की, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, यह योजना सरकार ने अभी शुरू की है और इसमें द्वितीय संतान पर 6000 रुपये दे हैं। तो इसके लिए हम जो योजना है इसे प्रभावी रूप से लागू करने के लिए हमने आज मीटिंग में भी निर्देश दिए हैं कि जितने भी हमारे सरकारी हॉस्पिटलों में डिलीवरी हो रही है, जो सेकंड डिलीवरी हो रही है, उसमें 6000 रुपये का अनुदान सरकार दे रही है, तो इसका भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को भी पाबंद किया कि पानी को लेके, हालांकि कोई ऐसी बड़ी इस समय समस्या नहीं है क्योंकि सर्दी के दिन है। दूसरा, हमारे जो पानी की सप्लाई भी प्रॉपर चल रही है, लेकिन फिर भी अभी चंबल के कुछ 1-2 पंप अभी प्रॉपर सही नहीं हुए, तो उनको लेकर भी हमने समीक्षा किया कि वो भी अभी बहुत जल्दी चालू हो जाएंगे। जल जीवन मिशन योजना को लेकर के, जल जीवन मिशन योजना को लेकर भी हमने डिस्कस किया था। हमारे लगभग आधे गांव में तो पानी चालू है, लेकिन कुछ जगह समस्याएं आ रही हैं, तो उस पर भी लगातार हमारा ध्यान है, हम समीक्षा कर रहे हैं और बहुत जल्दी जहां कोई अवरोध आ रहा है तो वो भी चालू हो जाएंगे। इसके अलावा
तहसीलदार को भी पाबंद किया है कि जहाँ भी चारागाह भूमि या मंदिर माफी या कोई भी नदी नाले की भूमि पर अतिक्रमण है, ऐसे अतिक्रमणों से इन जमीनों को मुक्त कराने के लिए पाबंद किया है। बिजली विभाग के एक दो हमारे जीएसएस हैं, उगाड़मल बालाजी और तलावड़ा, वो दोनों जीएसएस पर जमीनें हैं, वो विभाग के नाम नहीं है, तो उनको पाबंद किया है कि या तो आप काश्तकार से आपका जो दान पत्र करवाएं, या फिर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप उसका फैक्चुअल रिपोर्ट हमको भिजवाएं ताकि हम उस पर कार्रवाई करें, जो भी विधि संगत कार्रवाई हो सकती है। पशुपालन विभाग को भी पाबंद किया है कि जो सुअरों में समस्या आ रही है कि सुअर हमारे यहाँ काफ़ी मर गए और इनमें बीमारियाँ फैली हुई है, उसका सैंपल भी हमने भिजवाया है। हालांकि वो काफ़ी गंभीर बीमारी है और उसकी अभी वैक्सीन नहीं है, लेकिन फिर भी विभाग लेवल पे लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और जल्दी ही इनका भी समाधान किया जाएगा। हालांकि पहले के बजाय अब इनकी संख्या में कमी आई है, पहले ज़्यादा मर रहे थे, अब कम हुए हैं, लेकिन फिर भी बड़ी गंभीर समस्या है। आने वाले समय में हो सकता है इसका जो वैक्सीन आ जाए ताकि इनका समाधान हो जाए। गायों को लेकर ऐसी कोई समस्या हमारे सामने नहीं आई, केवल एक कोई गौशाला की ज़मीन के लिए बातें हुई थी, तो उसके लिए हमने तहसीलदार से ज़मीन भी ढूंढवाई है और कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी उसके भी आवंटन से संबंधित जो कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई करेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को भी हमने पाबंद किया। कुछ ई मित्रों पे शिकायतें आ रही हैं कि साहब ई मित्र एक ठेका टाइप में लोगों को परेशान करते हैं, पैसे लेने की समस्या भी मेरे पास आई थी। तो पिछले दिनों में हमने 7 ई मित्रों को तो पनिश करके 7 दिन के लिए उनको सीज भी किया है, और यदि इनमें सुधार नहीं आता है तो हम इन पे और बड़ी कार्रवाई भी करेंगे और मुकदमा भी दर्ज कराएंगे, क्योंकि ई मित्र वाले आम जो गरीब जनता है उसका शोषण भी करते नजर आते हैं। ये शिकायत हमारे पास आ रही है। हम यहाँ से हमारे विभाग से या दूसरे विभाग से हम गोपनीय आदमी भेजकर इसकी जानकारी लेते हैं, और जानकारी जब हमको सही पाई जाती है तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं। सर, एक खाद में नाम जुड़वाने के लिए भी उसमें भी पैसे लेने का मामला कई बार देखिए, ये भी मेरे पास आई है। एनएफएसए के जो प्रकरण हैं या खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने को लेके ई मित्र वाले कुछ लोगों को परेशान करते हैं, लेकिन वास्तविकता में आपको बताऊं, इस समय कोई भी एनएफएसए प्रार्थना पत्र ऑनलाइन नहीं हो रहा है। ये पोर्टल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है और वहां से की कार्रवाई अब चल रही है। हालांकि हमने हमारे गंगापुर में जितने भी फॉर्म आए थे सबको डिस्पोजल कर दिया है। फिर भी कोई हमारे पास आता है उसमें दस्तावेज पूर्ण करके, तो हम उसको सेम डे कर रहे हैं, लेकिन नए आवेदन अभी नहीं हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि कुछ एनएफएसए को लेके लोगों में भ्रांति है कि साहब नाम जुड़ रहे हैं। नए आवेदन अभी नहीं हो रहे हैं, केवल पुराने आवेदनों पे ही कार्रवाई की जा रही है। सर, हमारे पास में कई बार शिकायत आती है श्रमिक डायरी के नाम पे वो ई मित्र वाले 2500 से 3000 के बीच में लेते हो हैं। सकता है श्रमिक डायरी को लेकर भी लोगों में वास्तविकता का पता नहीं हो, क्योंकि इसमें ई मित्र के थ्रू आवेदन किया जाता है और विभाग इसमें श्रमिक डायरी जारी करना, उस पर जो भी विभागीय जो अनुदान वगैरह हैं वो ऑनलाइन ही सबको भेजे जाते हैं। तो हो सकता है कोई ई मित्र वाला इसका मिसयूज कर रहा हो। यदि हमारे नॉलेज में ऐसा आएगा तो हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। अभी तक मेरे पास जो शिकायतें आती हैं वो जनरल शिकायतें आती हैं, कोई भी ई मित्र वाले का नाम तक नहीं। तो आपके ठेकेदारों को पाबंद करें, वो जो आपका पीरियड है उस समय में उसका मेंटेनेंस या उस पर वर्किंग करें ताकि लोगों को अनावश्यक परेशानी न हो। क्योंकि सर लाइन लीकेज होने के कारण मतलब गंदा पानी भी जाता है घरों में, जो इंडोर में जो हादसा हुआ है। तो देखिए, इंदौर में जिस तरह की सी समस्या आई थी, हमने जलदाय विभाग को पाबंद किया है कि हमारी जितनी भी टंकियां हैं, जिसमें 11 हमारे शहरी क्षेत्र में हैं और 9 हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, 20 टंकियों का हमने 3 दिन में प्रमाण पत्र चाहा है कि उनकी सफाई पूरी हुई है या नहीं हुई, और पिछली सफाई कब हुई थी, और उसमें जो ब्लीचिंग पाउडर जो डालते हैं वो प्रॉपर डाला है या नहीं डाला। इस चीज़ का प्रमाण पत्र हमने 3 दिन के लिए उनको पाबंद किया। 3 दिन में वो प्रमाण पत्र हमको भेजेंगे। तो हम इस पर भी काफ़ी गंभीरता से काम कर रहे हैं ताकि इस तरह की कोई समस्या आगे नहीं हो। सर, इसके अलावा कुछ इश्यूज ऐसे हैं, जैसे एक तो बिजली कटौती ज़्यादा चल रही है जबकि बच्चों की एग्जाम चल रही है। अभी मेरी जब बात हुई है तो वो भी कह रहे हैं कि हाँ साहब, ग्रामीण क्षेत्र में तो हम इस समय पूरी कटौती कर रहे हैं, जबकि वो चाहते हैं कि सर 11-12 बजे तक तो कम से कम हमको सिंगल फेज सप्लाई दी जाए। गाँवों में बच्चों की हाफ ईयरली एग्जाम चल रही है।
देखिए बिजली कटौती वाली हालांकि ज्यादा सिटी में नहीं हो रही है, पर ग्रामीण क्षेत्र में सिंगल फेज काटी जा रही है पूरी। समस्याएं मेरे सामने नहीं आई, लेकिन फिर भी यदि आपने मेरे को अवगत कराया तो मैं बात करूंगा कि हम कोशिश करेंगे कि जब स्टूडेंटों की तैयारी का टाइम है या एग्जाम पीरियड है उसमें कटौती कम से कम। और कानून व्यवस्था को लेकर के कोई समीक्षा हुई? नफरी कानून वगैरह बढ़ाने व्यवस्था- हैं या शाम के टाइम, जैसे छुट्टी का वक्त है, बच्चों की छुट्टी का टाइम होता है, कोचिंग में भी काफी सारे बच्चे रह रहे हैं, वेरिफिकेशन का कानून मुद्दा। व्यवस्था को लेकर हम अलग से मीटिंग करेंगे और उसमें हमारे सारे एसएचओ को बुलाएंगे, डीवाईएसपी को बुलाएंगे और हम जो जो समस्याएं हमारे शहर में हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जहां हमको नफरी बढ़ाने की जरूरत होगी वहां नफरी भी बढ़ाएंगे, जहां रात में गश्त की बात आएगी तो वहाँ गश्त भी बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे गंगापुर में एक अच्छी शांति या कानून व्यवस्था लागू हो, अनावश्यक किसी को कोई परेशान न करें, किसी तरह के अपराध जो कई बार देखे जाते हैं, इस तरह की आपराधिक घटनाएं कम से कम हो, हम प्रयास पूरा करेंगे। गंगापुर सिटी में नशे का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, इसी कारण चोरी, लूटपाट, छीना झपटी की घटनाएं भी बढ़ रही हैं सर। देखिए नशा का कारोबार, हालांकि शिकायतें मेरे पास भी प्राप्त होती हैं, लोग केवल जबानी बताते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से हम पुलिस को भी इसका फीडबैक देते हैं कि आप अपने लेवल पे कार्रवाई करें, जहां से नशे की सप्लाई होती है उन सप्लायर्स पे कार्रवाई करें। तो पुलिस भी अपने लेवल पे कार्रवाई कर रही है और फिर भी हम और गंभीरता से लेके अब जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें इस इश्यू पे और भी गंभीरता से बात अच्छा, सड़कों के निर्माण का काम शुरू हो गया? हाँ बिल्कुल, सड़कों का निर्माण जारी है, जहाँ जहाँ समस्या आ रही है वो सारे विभागों में कोऑर्डिनेशन करके उनका समाधान भी कर रहे हैं।